नमस्कार सभी को। जैसा कि सभी को ये एसआईआर फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एसआईआर फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म बहुत सिंपल है भरना, बट थोड़ा ध्यान से भरिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे। देखिए, इस फॉर्म में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। सबसे पहले आपको फ़ोटो पे ध्यान देना है कि आपको फ़ोटो के साथ में ही एक पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो लगानी है और उस पर आपको क्रॉस साइन करने हैं। फ़ोटो उसी व्यक्ति की लगानी है जिस व्यक्ति की इस फॉर्म पर फ़ोटो छपी हुई है। तो ये आपका फ़ोटो का काम हो गया। उसके बाद आते हैं आपके 3 कॉलम में से आपको कौन-कौन से कॉलम भरने हैं। सबसे पहले आपको ये कॉलम भरना है। इस कॉलम में आपको डिटेल भरनी है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है, यानी कि जिस व्यक्ति की ये फ़ोटो लगी हुई है, उसी व्यक्ति की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। आपको क्या-क्या भरना है इसके अंदर, आपको इस कॉलम के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, उसकी जन्म तिथि। एक बॉक्स में एक डिजिट, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ जनवरी 1 1990 है, तो आप इसके अंदर भरेंगे 01011990। तो इस तरीके से जनवरी 1 1990 इसकी डेट ऑफ बर्थ इसी व्यक्ति की। इस कॉलम में इस व्यक्ति की डिटेल भरनी है जो ये है। उसका आधार नंबर आधार कार्ड से लिया जाएगा, मोबाइल नंबर, उसके फादर का नाम, फादर का एपिक नंबर। एपिक नंबर से तात्पर्य आपके वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र नंबर से है, तो आप उसके पिताजी का पहचान पत्र का नंबर भरेंगे। उसकी माता का नाम, उसके माताजी का पहचान पत्र का नंबर। अगर यही व्यक्ति शादीशुदा है तो इस लाइन में उसके स्पाउस यानी कि उसके हस्बैंड या वाइफ का नाम और उसके हस्बैंड या वाइफ का वोटर आईडी कार्ड का या पहचान पत्र का नंबर। तो इस तरह से आपका ये कॉलम पूरा हो जाएगा और इस कॉलम में डिटेल किसकी आएगी, इस व्यक्ति की आएगी जिसका ये फॉर्म है। क्लियर। उसके बाद आपके पास ये 2 कॉलम हैं। इन 2 कॉलम में आप में किस में क्या डिटेल भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉलम नंबर 1, इस कॉलम में आपको इस व्यक्ति की अगर 2002 के अंदर वोटर लिस्ट में नाम रहा है, आपको 2002 की लिस्ट चेक करनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। इस व्यक्ति की अगर 2002 की लिस्ट में नाम है तो वही डिटेल आपकी यहाँ पर आपको भरनी है इस कॉलम में। इस कॉलम में इसी व्यक्ति की अगर 2002 में रिकॉर्ड में नाम है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। उसका नाम, उसका एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, रिलेशनशिप क्योंकि ये खुद है तो ये सेल्फ भरेगा, और उसका नाम, उसके रिलेशनशिप में उसके पिताजी का नाम डाल सकते हैं, रिलेशनशिप में क्योंकि वो खुद है तो इसलिए सेल्फ आएगा। डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो, स्टेट जिस स्टेट से हैं वो। अकाउंट एसी नंबर में आपको डालना है, या आपको आपकी जो वोटर लिस्ट की डिटेल है वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको उसी में मिल जाएगा, आप वो डाल देंगे। वैसे पार्ट नंबर आपका बूथ नंबर होता है और सीरियल नंबर आपका यहाँ पर लिखा है, तो ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इस व्यक्ति का सीरियल नंबर है 783, तो आप यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों में क्लियर हो गया कि ये कॉलम इस व्यक्ति की डिटेल है और ये कॉलम इसी व्यक्ति की डिटेल है, लेकिन 2002 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। और 2002 में इसका जो भी रिकॉर्ड रहा होगा इलेक्शन में, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आपको वही भरना है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, अगर इस व्यक्ति का 2002 में रिकॉर्ड नहीं है तो आप इस कॉलम को नहीं भरेंगे, आप भरेंगे इस कॉलम को। अब इस कॉलम में क्योंकि 2002 में इस व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं है, तो इस कॉलम में आपको भरना क्या है, आपको इस कॉलम में भरना है इसी व्यक्ति के माता या पिता का रिकॉर्ड जो 2002 में अवश्य होगा। अगर इस व्यक्ति के माता पिता का रिकॉर्ड 2002 की वोटर लिस्ट में है तो वो आपको यहाँ पर भरना है इसके माता पिता का रिकॉर्ड, जैसे कि इसके पिताजी, इसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर, रिलेशनशिप नेम, रिलेशन नेम यानी कि उसके फादर का नेम, रिलेशनशिप फादर, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, स्टेट जो भी है, और एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर इसके पिताजी का, इसी व्यक्ति के पिताजी का 2002 का रिकॉर्ड। अब आप लोग को शायद ये परेशानी हो सकती है कि मान लीजिए इस व्यक्ति के पिताजी ने 2002 में आपके स्टेट में नहीं रहते थे या 2002 में आपके स्टेट में वोट नहीं दिया, तो यहाँ पर वो व्यक्ति जिस भी स्टेट में था, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया में 2002 का रिकॉर्ड जिस भी स्टेट का होगा, आपको वही रिकॉर्ड यहाँ पर भरना है वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन तीनों कॉलम में आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। इस कॉलम में इसी व्यक्ति की सेम डिटेल, इस कॉलम में इसी व्यक्ति का अगर 2002 का रिकॉर्ड है तो वो, अगर 2002 का इस व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं है तो इस कॉलम में इसी व्यक्ति के माता या पिता का किसी का रिकॉर्ड जो 2002 में रहा है वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे भरेंगे। और 2002 के रिकॉर्ड दोनों के लिए एक कॉमन बात है कि अगर उनका रिकॉर्ड आपके प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी स्टेट का हो, 2002 का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो आशा करता हूँ आपको ये डिटेल सारी समझ में आ गई होगी, फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।